दोस्तों, मैं आज आपके लिए सैड स्टोरी लेके आया हूँ। आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऑल बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आपको रेगुलर स्टोरी ये मिलती रहते हैं। शुरू। सच्चा प्यार तब होता है जब दिल टूटता है। यही दिल मेरा भी उसी दिन टूटा जिस दिन सच्चा प्यार हुआ। ये बात उन दिनों की है जब हम कॉलेज जाया का पहला दिन और उनकी पहली झलक आज भी याद है। जैसे ही हमने कॉलेज में प्रवेश किया और कॉलेज का हीरो एक लड़का हमारी पीढ़ी लेने चला आया, हमने भी खुशी खुशी लेने दी। लड़कियां हंसने लगी लेकिन के चेहरे पे हमारे प्रति प्यार दिखाई दिया। फिर क्या था, हमने भी हीरोपंती दिखाने में कमी नहीं छोड़ी। 2 थप्पड़ जोर से छड़ दिए हीरो के। फिर क्या, कॉलेज के हीरो हम भी बन गए। लेकिन बाद में पता चला कि वो हीरो उसी लड़की का भाई है जिसे हम दिल दे चुके। कॉलेज के 4-5 दिन तक हमने उस लड़के से माफी मांगने की कोशिश भी की, लेकिन वो लड़का तो हमारे मारने की धमकी दे रहा था। और फिर एक दिन वो लड़की सामने से आई और बोली, तुम मेरे भाई से सावधान रहना, वो अच्छा लड़का नहीं है। हाँ, एक ने कहा, अगर तुम मेरी मित्र बन जाओ तो शायद वो भी मेरा मित्र बन जाए। और लड़की ये सुन के गुस्से से वहाँ से चली गई। कुछ दिन बाद कॉलेज प्रोसेसर पार्टी में एक रोमांटिक गाने पे के साथ डांस करने का अवसर मिला, जिसमें हम दोनों को एक दूसरे के बहुत पास आ गए थे। अब मुझे लग रहा था कि मेरा प्यार एक तरफा नहीं है। फिर एक दिन ऐसा आया कि मैंने सामने प्यार का प्रस्ताव रख दिया। उसने घबराते हुए प्रस्ताव स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन वो अपने भाई और मेरे बीच हुए उस घटना से डर रही थी। एक दिन मैं और मेरा प्यार कॉलेज से निकल कर वहीं के किसी बगीचे में घूमने चले गए। वहाँ गए हमें 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा कि उसके भाई ने हमें वहाँ देख लिया और अपने मित्रों को बुलाने कॉलेज चला गया। हम भी कॉलेज वापस आ गए। मेरे प्यार ने मुझसे कसम ली कि तुम मेरे भाई से झगड़ा नहीं करोगे, और क्लास में चली गई। मैं भी क्लास में जा ही रहा था कि उसके भाई ने मुझे रोक लिया और मारने लगा। मैंने उससे बचते हुए कहा कि मैं झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ, हम बैठ के बात करते हैं। लेकिन वो बात करने को तैयार ही नहीं था, इसलिए मैंने फिर से 2 थप्पड़ लगा दिए। उसी समय वो भी आ गई और जोर से चिल्लाते हुए बोली, भाई मैं भी प्यार करती हूँ इससे। इस अकेले की गलती नहीं है, आपको मारना है तो मुझे भी मारो। ये सुनते ही उसके भाई ने उसका पकड़ा और उसे घर ले गया। काफी दिन बीत गए, वो कॉलेज नहीं आई। मैंने उससे उसके घर पे मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं मिल पाया। एक दिन वो अपने घर से कुछ पैसे लेकर मेरे पास आ गई और बोली, कोई ऐसी जगह चलते हैं जहाँ हमें कोई नहीं जानता हो। मैं समझ गया था कि वो क्या कह रही है। मैंने उसे घर जाने को कहा तो वो मुझ पे गुस्सा करके घर की ओर चली गई। मैंने अपनी माँ को ये बात बताई और उसके माता पिता से बात करने को बोला। माँ ने कल बात करने चलेंगे ये कहकर एक खाना बनाने चली गई। मैंने उसको उस दिन बहुत फोन किए, लेकिन
उसने उठाया नहीं। फिर जल्दी सुबह मेरे एक कॉलेज के मित्र का फोन आया। उसने घबराते हुए कहा कि कुछ दिन शहर से बाहर चले जाओ। मैं पूछता कि क्यों, इतने में उसने फोन काट दिया। मैं घबराता हुआ अपने प्यार के घर की ओर भागा, जो मेरे घर से कुछ ही दूर था। वहाँ बहुत भीड़ और पुलिस को देखकर मैं बहुत डर गया और घर आ गया। थोड़ी देर बाद पुलिस मेरे घर आई और मुझे पकड़ के ले गई और फिर मुझे पता चला कि उसने आत्महत्या कर ली है। मैं हैरान रह गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। 2 घंटे बाद पुलिस ने मुझसे पूछताछ करके मुझे छोड़ दिया। मैं बहुत रोया उस दिन, आज भी मैं उसे भुला नहीं पाया। काश उस दिन मैंने मेरा प्यार छोड़ा ना होता तो मुझे ये प्यार ना हो। रोया उस दिन, आज भी मैं उसे भुला नहीं पाया। काश उस दिन मेरा प्यार छोड़ा ना होता तो मुझे ये प्यार ना होता और वो आज जिंदा होती। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी स्टोरी लेके आए। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल पे मिलती रहे। तो मैं मिलता हूँ अगली ऐसी ही स्टोरी में। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और इस स्टोरी को दब के एंजॉय कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।